तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, याओयू को देखने के बाद जो सुप्रीम एल्डर होता है वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि आखिर ये विच जो है वो एकदम से यहाँ पर कहाँ से आ गई। क्योंकि अगर मुझे सही से याद है तो इसे तो अनसिस्टर द्वारा बहुत ही लंबे टाइम पहले कैद कर दिया गया था, तो फिर आखिर ये यहाँ पर कैसे हो सकती है। और इतना बोलकर सुप्रीम एल्डर जो होता है वो अपने पास्ट की बात को याद करने लगता है, जहाँ पर कि जो डिसाइपल होते हैं वो चिल्लाते हुए बोलते हैं कि याओयू आपकी लाइफ बहुत लंबी हो, आप हज़ारों साल जियो। और इतना बोल कर वे सभी के सभी जो होते हैं वो वहाँ पर ज़मीन पर अपने घुटनों पर बैठ जाते हैं और हम देखते हैं कि वहाँ पर जो याओ यू होती है वो भी बैठी हुई होती है। और उन लोगों की ऐसी हालत को देखने के बाद जो याओ यू होती है वो हंसते हुए बोलती है कि मैंने बस अपने छोटे से चार्म का यहाँ पर इस्तेमाल किया और तुम लोग जो है वो यहाँ पर अपने नाम तक को भी भूल चुके हो। सच में तुम तो एक नंबर के कचरे हो। और याओ यू के इतना बोलते के साथ ही हम वहाँ पर एक छोटे से बच्चे को देखते हैं जो कि याओ यू के प्यार में दीवाना हो चुका होता है और वो भी उसके नारे लगा रहा होता है। और हमें बताया जाता है कि ये बंदा कोई और नहीं बल्कि सुप्रीम एल्डर होता है। और अब अपने पास्ट की बात को याद करने के बाद जो सुप्रीम एल्डर होता है वो फुल स्पीड में वहाँ से निकलने लगता है और वहाँ से भागते हुए अपने मन में सोचता है कि मैंने नहीं सोचा था कि ये दोबारा से कभी सामने भी आएगी। लगता है कि मुझे जल्दी से यहाँ से निकलना चाहिए इससे पहले कि ये मुझे पहचान ले। नहीं तो अगर इसने मुझे पहचान लिया तो सभी लोगों को पता लग जाएगा कि पास्ट में मैंने ऐसी बेवकूफ़ भरी हरकतें जो है वो की है और मैंने यहाँ पर अभी तक अपनी सुप्रीम एल्डर बनकर जो इज्जत कमाई है वो सारी की सारी मिट जाएगी। तो इसीलिए इससे पहले कि किसी को कुछ भी पता लगे मुझे चुपचाप यहाँ से निकल लेना चाहिए। और इतना सोचकर जो सुप्रीम एल्डर होता है वहाँ से भाग ही रहा होता है, लेकिन तभी यून लॉन्ग जो होता है वो सुप्रीम एल्डर को पकड़ लेता है और सुप्रीम एल्डर को पकड़ते हुए उसे बोलता है कि सुप्रीम एल्डर आखिर आप कहाँ पर जा रहे हो, क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा कि वो भिखारी जो है वो यहाँ पर क्या कर रहा है। आपको उसको यहाँ पर अच्छे से सबक सिखाना चाहिए, ना कि ऐसे भागना चाहिए। जो सुनकर सुप्रीम एल्डर जो होता है वो मुस्कुराते हुए उससे बोलता है कि मुझे थोड़ा काम है तो इसीलिए अभी मुझे जाना होगा। और इतना बोलकर वो घबराते हुए अपने मन में सोचता है कि आखिर इस बास्टर्ड ने मुझे कैसे पकड़ लिया, मुझे जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना होगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही याओ यू की पीछे से आवाज़ आती है जो कि उसकी तरफ आते हुए बोलती है कि ओ अच्छा तो ये तुम हो। और इतना बोलते के साथ ही याओ यू जो होती है वो सुप्रीम एल्डर के पास में आ जाती है और उसके पास में आते हुए बोलती है कि लिटिल चैंग चैंग मैंने तुम्हें पहचान लिया। जो सुनते के साथ ही तो अब सुप्रीम एल्डर की भी हालत ख़राब हो जाती है और वो घबराते हुए अपने मन में सोचता है कि लो मैं मर गया। और सुप्रीम एल्डर के इतना सोचते के साथ ही जो यूयो होती है वो सुप्रीम एल्डर के सामने आने के बाद उससे बोलती है कि तुम लिटिल चैंग चैंग हो ना, क्या मैं सही कह रही हूँ। और सुप्रीम एल्डर को लिटिल चैंग चैंग बोलता हुआ देखकर वहाँ पर खड़े हुए सभी के सभी लोग जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाते हैं और जो सुप्रीम एल्डर होता है वो भी हद से ज़्यादा घबराने लगता है। और वो घबराते हुए अपने मन में सोचता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, ये मुझे इतनी जल्दी कैसे पहचान सकती है, क्योंकि 2000 साल से भी ज़्यादा का टाइम जो है वो बीत चुका है, लेकिन उसके बाद भी इसने केवल मुझे एक बार में देखने में ही कैसे पहचान लिया। और इतना सोचते के साथ ही अब सुप्रीम एल्डर जो होता है वो फटाफट वहाँ से भागते हुए उससे बोलता है कि लगता है कि यहाँ पर तुमसे कुछ गड़बड़ हुई है, जिस पर्सन की बात तुम कर रही हो वो मैं नहीं हूँ। और इतना बोलकर सुप्रीम एल्डर वहाँ से भागने ही वाला होता है, लेकिन तभी जो येलिंग होती है उससे पूछती है कि क्या ये टाई चैंग है। जो सुनकर येलिंग जो होती है वो यूयू को बताती है कि हाँ अगर सुप्रीम एल्डर के रियल नेम की बात की जाए तो उनका रियल नेम जो है वो टाई चैंग ही है। जो सुनते के साथ ही जो यूयू होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और वो खुश होते हुए बोलती है कि हाँ बिल्कुल ऐसा हो ही नहीं सकता था कि मैं इसे पहचान ना पाऊँ, क्योंकि मेरी नाक जो है वो बहुत ही ज़्यादा शार्प है और मैं किसी की भी खुशबू जो है उसे बहुत ही आसानी से पहचान सकती हूँ। और इतना बोलते के साथ ही जो यूयो होती है वो सुप्रीम एल्डर के पास में आ जाती है और सुप्रीम एल्डर के पास में आने के बाद बोलती है कि ये इतना बुरा भी नहीं था लिटिल चैंग, तुम तो अब तो सुप्रीम एल्डर बन गए, लगता है कि तुमने काफ़ी मेहनत की है। क्योंकि मुझे अगर सही से याद है तो जिस टाइम पर तुम एक आउटर डिसाइपल हुआ करते थे तो तुम्हें सेक्ट के अंदर बहुत ही ज़्यादा बुली किया जाता था और तुम उनका कुछ भी नहीं कर पाते थे, क्योंकि तुम उस टाइम पर काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर थे। और एक बार काफ़ी सारे बच्चे जो थे वो तुम्हें एक साथ में मिलकर बुली कर रहे थे, तो उस टाइम पर आकर मैंने तुम्हें बचाया था और उन लोगों को बहुत ही अच्छे से सबक सिखाया था। लेकिन अब तुम्हें देखो तो तुम सुप्रीम एल्डर क्या बन गए, तुमने तो यहाँ पर मुझे पहचानने से ही मना कर दिया। जो सुनने के बाद येलिंग जो होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है और वो शौक होते हुए सुप्रीम एल्डर से बोलती है कि ग्रैंडपा टाई चैंग क्या आपको भी लोगों ने बुली किया है। जो सुनने के बाद सुप्रीम एल्डर अपने मुंह को छुपाते हुए बोलता है कि मेरे हज़ारों सालों की कमाई गई ग्लोरी जो है वो एक ही पल में ख़त्म हो गई। जो सुनकर स्काई हॉल का लीडर जो होता है वो भी मुस्कुराते हुए बोलता है कि सच में ये तो सुनने में कितना ज़्यादा अमेजिंग है। तभी जो वोमेन क्लैन की लीडर होती है वो भी मुस्कुराते हुए बोलती है कि मैंने नहीं सोचा था कि सुप्रीम एल्डर की इस प्रकार की भी हिस्ट्री होगी। तभी वहाँ पर जो वो तीसरा बंदा होता है वो भी अपनी नोटबुक को निकाल लेता है। नोटबुक को निकालने के बाद बोलता है कि इस तरह की चीज़ को मैं मिस नहीं कर सकता, मुझे इसे जल्दी से रिकॉर्ड करना होगा ताकि मैं इसे याद रख सकूँ।
और उनके इतना बोलते के साथ ही अब जो सुप्रीम एल्डर होता है वो रोते हुए जो यूयू होती है उसे बोलता है कि ग्रेट एंसेस्टर आंट प्लीज़ मेरी थोड़ी दो इज्जत रख लीजिए। और इतना बोलकर सुप्रीम एल्डर जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि मुझे लगा था कि यहाँ पर आने के बाद मुझे एक अच्छी यहाँ पर अपनी डिसाइपल जो है वो मिल जाएगी। किसने ही सोचा था कि मुझे कल्टीवेशन के सेगुलेशन से बाहर ही नहीं आना चाहिए, तो नहीं तो मेरी यहाँ पर इतनी ज़्यादा बेइज्जती होगी। और अब सुप्रीम एल्डर की बात को सुनने के बाद येलिंग भी बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाती है और वो शौक होते हुए बोलती है कि क्या इसका मतलब यहाँ पर इसने जो कुछ भी बोला वो पूरी तरह से सच था। और इतना सोचते के साथ ही अब जो येलिंग होती है वो ये चैन के पास में आने के बाद उससे बोलती है कि मास्टर आखिर ये लेडी है कौन। इतना बोलकर वो अपने मन में सोचती है कि आखिर इस पर्सन का बैकग्राउंड क्या है, क्योंकि ये तो ऐसे इस पर्सन को अपने साथ में लेकर आ गया जिससे कि सुप्रीम एल्डर भी डर रहे हैं। और येलिंग की बातों को सुनने के बाद ये चैन जो होता है वो मुस्कुराते हुए उससे बोलता है कि ये मेरी दोस्त है जिसका नाम कि यूयू है, और तुम्हें इसकी बात के ऊपर ध्यान देने की कोई भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये हमेशा इस तरह की बेफालतू की बकवास जो है वो करती रहती है। जो सुनते के साथ ही यूयू जो होती है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में ये चैन से बोलती है कि तुमने मुझे 2000 सालों तक प्रिजन के अंदर कैद कर रखा और अब तुम बोल रहे हो कि इसे मेरी बेफालतू की बकवास करने की आदत है। और अब इस बात को सुनने के बाद येलिंग जो होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक होती है और शौक होते हुए अपने मन में सोचती है कि इसका मतलब मैं सही थी, इस पर्सन का बैकग्राउंड जो है वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। और येलिंग के इतना सोचते के साथ ही अब जो सुप्रीम एल्डर होता है वो भी यूयू से पूछता है कि सिस्टर यूयू आखिर ये पर्सन कौन है। और इतना बोलते के साथ ही वो अपने मन में सोचता है कि इस पर्सन ने जो यूयू थी उसे 2000 सालों तक कैद कर रखा और अब ये यहाँ पर आया है, तो आखिर ये पर्सन है कौन और इसका आखिर क्या रीज़न है हमारे किंग्स वांस एक्ट के अंदर आने का। जो सुनते के साथ ही जो यूयू होती है वो सुप्रीम एल्डर से बोलती है कि लिटिल चैंग क्या सच में तुमने इसे नहीं पहचाना। जो सुनने के बाद सुप्रीम एल्डर जो होता है वो उसे बोलता है कि नहीं, मैंने इस पर्सन को नहीं पहचाना। जो सुनते के साथ ही यूयू जो होती है वो मुस्कुराते हुए बोलती है कि हाँ ऐसा तो होना ही था क्योंकि उस टाइम पर बस तुम एक आउटर डिसाइपल थे, तो इसीलिए तुम कभी भी किसी बड़े फिगर से नहीं मिल पाए होगे सेक्ट के अंदर, तो इसीलिए मैं समझ सकती हूँ कि तुम नहीं जानते कि ये कौन है। और इतना बोलकर जो यूयू होती है वो ये चैन की आइडेंटिटी बताने ही वाली होती है, लेकिन तभी ये चैन जो होता है वो उसे मना कर देता है। जो देखकर यूयू अपने मन में सोचती है कि लगता है कि जो ये चैन है वो अभी अपनी रियल आइडेंटिटी किसी को भी नहीं बताना चाहता। और इतना सोचते के साथ ही जो यूयू होती है वो सीधे जाकर ये चैन से चिपक जाती है और ये चैन से चिपकने के बाद उन लोगों से बोलती है कि मैं तुम लोगों को बता दूं कि ये कोई और नहीं बल्कि मेरा हस्बैंड है। और जो सुनते के साथ ही तो येलिंग और जो सुप्रीम एल्डर होता है वो दोनों ही बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं। और जो यूयू होती है वो उन लोगों से बोलती है कि जो मेरा हस्बैंड है वो पूरी तरह से क्रूअल है क्योंकि उसने 2000 सालों तक मुझे यहाँ पर कैद कर रखा और कभी भी जो है वो मुझसे मिलने के लिए नहीं आया, तो इसीलिए तुम कह सकते हो कि ये पर्सन जो है वो पूरी तरह से हार्टलेस है। और इतना बोलकर जो यूयू होती है वो येलिंग की तरफ देखते हुए उसे बोलती है कि लिटिल गर्ल, मैं तुम्हें बता देना चाहती हूँ कि अगर तुम यहाँ पर इसकी मेड जो है वो बनकर रहना चाहती हो तो वो बिल्कुल सही है, तुम रह सकती हो, लेकिन इससे गलती से भी दिल मत लगा लेना क्योंकि ये पूरी तरह से क्रूअल है, ये तुम्हारे दिल की कदर नहीं जानेगा। जो सुनते के साथ ही ये चैन जो होता है वो यूयू से बोलता है कि क्या तुम्हारी बेफालतू की बकवास हो गई। जो सुनने के बाद यूयू भी हंसने लगती है। जो देखकर ये चैनू से बोलता है कि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मुझे तुम्हें दोबारा से कैद कर देना चाहिए। जो सुनकर यूयू जो होती है वो बोलती है कि हस्बैंड, मेरे प्यारे हस्बैंड, प्लीज़ ऐसा मत करना। जो सुनकर ये चैन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि अगर मुझे पता होता कि बाहर आने के बाद ये इस प्रकार की बकवासें जो है वो करेगी तो मैं इसे बाहर ही नहीं लेकर आता। और उसके इतना सोचते के साथ ही अब यूयू जो होती है वो सुप्रीम एल्डर से बोलती है कि लिटिल चैंग जल्दी से मुझे खाने के लिए लेकर चलो और तुम्हारे किंग्स वांस एक्ट के अंदर जितने भी अच्छे खाने हैं वो लेकर आओ क्योंकि मुझे भूख लगी है। जो सुनने के बाद सुप्रीम एल्डर बोलता है कि ठीक है, मेरे साथ में चलो। और इतना बोलते के साथ ही वे सभी लोग जो होते हैं वो खुशी खुशी वहाँ से जाने लगते हैं। और जो येलिंग होती है वो भी जाते हुए बोलती है कि मेरे लिए रुको, मैं भी आ रही हूँ। और अब इस चीज़ को देखने के बाद जो यून लॉन्ग होता है उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में अपने मन में सोचता है कि ये मामूली सा भिखारी यहाँ पर आने के बाद मेरी सारी ग्लोरी जो है वो छीन कर ले गया। क्योंकि शुरू में मुझे लगा था कि बस इसे यहाँ पर जो सेंटेंस है उसका साथ प्राप्त है, लेकिन अब तो ये उससे भी बड़े फिगर को अपने साथ में लेकर आ गया जिसके सामने सुप्रीम एल्डर भी कुछ नहीं बोल पा रहे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं इस भिखारी को अपने आप से जीतने नहीं दे सकता। मुझे जल्दी से ही इस भिखारी को यहाँ पर ख़त्म करवाने का तरीका जो है वो ढूंढना होगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि सेक्ट के अंदर बातें जो होती है वो बनने लगती है और एक डिसाइपल जो होता है वो बोलता है कि क्या तुमने न्यूज़ सुनी है कि जो हमारी सेक्ट की सेंटेंस है वो एक पर्सन की मेड बन चुकी है। जो सुनते के साथ ही दूसरा बंदा जो होता है वो बोलता है कि हाँ, मैंने तो ये भी सुना है कि जिस पर्सन की वो मेड बनी है उसकी पहले से ही वाइफ है। जो सुनकर तीसरा पर्सन जो होता है वो बोलता है कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि हमारे सेक्ट की सेंटेंस का भी मेड भी बनेगी।
और अब उनके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो यून लोंग के पास में आ जाता है, जो कि एक बंदे के पास में होता है और उस बंदे से बोलता है कि मैं तुम्हें एक सीक्रेट जो है वो बताने वाला हूँ, लेकिन वादा करो कि तुम ये बात किसी को भी नहीं बताओगे। जो सुनते के साथ ही वो बंदा भी उसे होके बोल देता है, जिसके बाद यून लोग जो होता है वो उसके पास में आते हुए उसको बताता है कि हमारी सेंटेंस जो है उसे भिखारी के द्वारा पकड़ लिया गया है और रात को जो वो भिखारी है उससे भी सारी चीज़ें करवाता है। जो सुनते के साथ ही उस बंदे को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि डैम इट, मैं उस बास्टर्ड को छोड़ूंगा नहीं, उसकी हिम्मत कैसे हो गई हमारी सेंटेंस के साथ में ऐसा करने की। और इतना बोलते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो भागते हुए वहाँ से जाने लगता है और वहाँ से जाते हुए बोलता है कि सेंटेंस मैं तुम्हें बचाने के लिए आ रहा हूँ। और उस बंदे की इतना बोलते के साथ ही अब जो यून लोंग होता है वो भी मुस्कुराने लगता है और मुस्कुराते हुए बोलता है कि पिछले 2 दिनों के अंदर मैंने ये रूमर्स जो है वो 100 लोगों को बता दिया है और जल्दी ही पूरे किंग्स वन सेक्ट के अंदर ये रूमर्स जो है वो फैल जाएगा। और मुझे यकीन है कि सेक्ट्स के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग मौजूद होंगे जो कि सेंटेंस जो है उसे मोहब्बत करते होंगे, तो और जैसे ही उन्हें ये न्यूज़ जो है वो पता लगेगी तो उसके बाद वे उस भिखारी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अब उस भिखारी को पता लगेगा कि उसे यहाँ पर गलती से भी मुझसे जो है वो पंगा नहीं लेना चाहिए था। और इतना बोलते के साथ ही उन लोग जो होता है वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है, हंसते हुए बोलता है कि अब तुम यहाँ पर मरोगे और मैं भी देखता हूँ कि आखिर तुम्हें कौन ही बचा पाता है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो एक बंदे के ऊपर आ जाता है जो कि भागते हुए आ रहा होता है और वो भागते हुए बोलता है कि मास्टर एक बहुत ही बुरी न्यूज़ है। और अब उस बंदे की ऐसी हालत को देखने के बाद वहाँ पर बैठा हुआ जो बंदा होता है वो उसे बोलता है कि आखिर तुम इतनी जल्दी में क्या में हो, मैंने तुम्हें कहा है कि तुम खुद को शांत रखा करो, क्योंकि कल्टीवेशन के लिए शांत माइंड होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर जल्दी ही तुमने अपनी आदतें जो है वो इस तरह की नहीं सुधारी तो तुम्हारी कल्टीवेशन का पाथ जो है वो बुरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। और अब हमें इस बंदे के बारे में बताया जाता है कि ये यूनजिया पी के मास्टर का बेटा होता है जिसका नाम कि लियांग फी फैन होता है। और अब फी फैन की बातों को सुनने के बाद वो बंदा जो होता है वो फी फैन से बोलता है कि मास्टर ये मैटर जो है वो सेंटेंस से जुड़ा हुआ है। जो सुनकर फी फैन बोलता है कि ठीक है मुझे बताओ। जो सुनकर वो बंदा जो होता है वो फी फैन को बताता है कि सेक्ट के अंदर इस तरह के रूमर्स जो है वो फैल रहे हैं कि एक एरोगेंट भिखारी जो है वो हमारे सेक्ट के अंदर आया है जिसने कि सेंटेंस की वीकनेस का पता लगाकर उसे अपनी पर्सनल मेड बना लिया है। और केवल उसे अपनी पर्सनल मेड ही नहीं बनाया बल्कि उसके साथ में हर वो चीज़ कर रहा है जो कि एक मर्द एक औरत के साथ में करता है। जो सुनते के साथ ही तो अब जो फी फैन होता है वो भी बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि क्या कहा तुमने। जो सुनते के साथ ही वो बंदा भी फी फैन के ओरा के कारण पीछे जाकर गिरता है और वो फी फैन से बोलता है कि मास्टर मैं पूरी तरह से सच बोल रहा हूँ, अगर आपको मेरी बात के ऊपर यकीन नहीं है तो आप सेक्ट में किसी से भी जाकर पूछ सकते हैं। जो सुनते के साथ ही अब जो फी फैन होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि एक मामूली से भिखारी की इतनी हिम्मत की वो हमारी सेंटेंस की वीकनेस का फ़ायदा उठाकर उसे अपनी पर्सनल मेड बनाने लगता है कि वो बंदा मेरे हाथों से मारना चाहता है। और इतना बोलते के साथ ही फी फैन जो होता है वो अपने वो साथी से बोलता है कि जल्दी से मेरे लिए सैंड एंड चेयर का इस्तेमाल करो क्योंकि मैं उस बास्टर्ड से अपने आप मिलने के लिए जा रहा हूँ। जो सुनने के बाद उसका बंदा भी ओके बोल देता है, जिसके बाद हमारा व्यू जो होता है वो ये चैन के ऊपर आ जाता है। और वहीं पर ही हम देखते हैं कि जो जीनर और जो यूयू होती है वो दोनों बैठे हुए खाने को खा रहे होते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है और वे दोनों ही खाने की काफ़ी ज़्यादा तारीफ भी कर रही होती है। तभी जो जीनर होती है वो ये चैन की तरफ देखते हुए उसे बोलती है कि ब्रदर ये चैन आप खाना क्यों नहीं खा रहे हो, क्या आपको भूख नहीं लगी। जो सुनने के बाद ये चैन जो होता है वो जीनर के सर पे हाथ फेरते हुए उसे बोलता है कि नहीं मुझे भूख नहीं लगी है, तुम पहले खाना खा लो। और अब ये चैन को इस तरह से जीनर के सर पर हाथ फेरता हुआ देखा जो यूयू होती है वो भी देखने लगती है और अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए जो यूयू होती है उसे उसकी चेयर से उठाकर अपनी चेयर पर बिठाते हुए बोलती है कि जीनर जो मैडम है वो तुम्हारी चेयर को चेंज करना चाहती है। और इतना बोलकर जो यूयू होती है वो सीधी जाकर जो जीनर की चेयर होती है उस पर बैठ जाती है और उस चेयर पर बैठने के बाद ये चैन के हाथ को अपने सर पर रखवा लेती है। और उसके बाद बहुत ही क्यूट सा फेस बनाते हुए ये चैन से बोलती है कि ये चैन मुझे भूख लगी है। जो सुनने के बाद ये चैन जो होता है वो उसकी तरफ देखने लगता है और वहीं जीनर जो होती है वो बहुत ही क्यूट सा फेस बना लेती है, जिसे देखकर ये चैन जो होता है वो जीनर से बोलता है कि क्या तुम चाहती हो कि यहाँ पर मैं तुम्हें अपने हाथों से खाना खिलाऊं। और इतना बोलते के साथ ही ये चैन जो होता है वो वहाँ से एक चिकन लेग पीस को उठाकर सीधे जीनर के मुंह में डालते हुए उसे बोलता है कि अपने हाथों से खुद खाना खाओ। और ये चैन के इतना बोलते के साथ ही जीनर जो होती है वो ये चैन के पूरे हाथ को ही खा जाती है। जो देखने के बाद ये चैन जो होता है वो अपने हाथ को पीछे फेंकते हुए बोलता है कि तुम हमेशा इस तरह की उल्टी सीधी हरकतें क्यों करती हो, क्या तुम इनसे बाज नहीं आ सकती। जो सुनते के साथ ही जो यूयू होती है वो बड़े ही प्यार से ये चैन की तरफ देखते हुए उसे बोलती है कि जब भी तुम मुझे अपने हाथों से खाना खिलाते हो चाहे वो कुछ भी क्यों ना हो लेकिन सच में वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हो जाता है।
और अब इस चीज़ को देखने के बाद सुप्रीम एल्डर जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि इन दोनों की जो यहाँ पर रिएक्शन है वो पूरी तरह से रियल है। शुरू में मुझे लगा था कि जो आंटी यूयू है वो बस यहाँ पर मजाक कर रही है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये किसी भी प्रकार से मजाक था। इसीलिए इस चीज़ से एक चीज़ जो है वो पूरी तरह से क्लियर हो जाती है कि इस बंदे का बैकग्राउंड जो है वो बिल्कुल भी सिंपल नहीं है और ये कोई ऐसा पर्सन नहीं है जिसके साथ में कि मैं यहाँ पर पंगा ले सकूँ। तो इसीलिए चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, लेकिन मुझे इस पर्सन को यहाँ पर गुस्सा नहीं दिलाना। और सुप्रीम एल्डर के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि जो फी फैन होता है वो भी यहाँ पर आ जाता है। और वहीं दूसरी तरफ जो ये चैन होता है वो अपने हाथ को जो ये लिंग होती है उससे साफ करवा रहा होता है, जिसे कि फी फैन जो होता है वो देख लेता है। लोग उसे भी चिल्लाते हुए बोलता है कि इसका मतलब रूमर्स पूरी तरह से सही थे। और इतना बोलते के साथ ही वो अपनी अटैक को सीधे उनकी तरफ कर देता है, जो कि सीधे जो ये चैन का हाउस होता है उसकी तरफ जाने लगता है, जिसके बारे में यूयू जो होती है उसे भी महसूस हो जाता है। और वो इस चीज़ को देखने के बाद बोलती है कि लगता है कि कोई हमारे साथ में यहाँ पर फाइट करने के लिए आया है। जो सुनकर ये चैन जो होता है वो उस तरफ देखते हुए बोलता है कि ये तो एक स्वॉर्ड क्यों आई है। और इतना बोलते के साथ ही ये चैन जो होता है वो यूयू के मुंह से जो वो चिकन होता है उसे निकाल लेता है। और उस चिकन को निकालते के साथ ही सीधे उस अटैक की तरफ शूट कर देता है। और हम देखते हैं कि उस चिकन के फेंकने की स्पीड इतनी ज़्यादा होती है कि वो फी फैन के अटैक को डिस्ट्रॉय करता हुआ सीधे जो फी फैन होता है उसके बराबर से ही गुजर जाता है और पीछे जाकर जिन पेड़ों से टकराता है उन पेड़ों को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसे देखने के बाद फी फैन भी काफ़ी ज़्यादा शौक होता है। और वो शौक होते हुए बोलता है कि क्या ये कोई हिडन वेपन था। और इतना बोलते के साथ ही फी फैन जो होता है वो नीचे आ जाता है। नीचे आते हुए बोलता है कि इस बास्टर्ड की हिम्मत कैसे हो गई मेरे ऊपर हिडन वेपनों से अटैक करने की। ये लिंक तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें यहाँ पर बचाने के लिए आ चुका हूँ। मैं तुम्हें तुम्हारा फ्रीडम जो है वो ज़रूर दिलाऊँगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो यूयू होती है वो ये चैन से बोलती है कि आखिर तुमने मेरे इतने प्यारे चिकन को इस तरह से बाहर क्यों फेंक दिया। मैं अभी भी नहीं चकी हूँ, तो इसीलिए दोबारा से एक और चिकन जो है वो मेरे मुंह में दो। और इतना बोलते के साथ ही जो यूयू होती है वो बहुत ही फनी तरह से अपने मुंह को खोल लेती है। जो देखते के साथ ही ये चैन जो होता है वो एकदम से एक चिकन उसके मुंह में रखकर अपने हाथ जो होता है वो वापस खींच लेता है। जो देखकर यूयू जो होती है वो भी अपने मन में सोचती है कि इस बार तो इसने अपने हाथ को बहुत ही जल्दी पीछे खींच लिया। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि फी फैन जो होता है वो बाहर आकर चिल्लाते हुए बोलता है कि ये लिंक टेंशन मत लो, मैं तुम्हें बचाने के लिए आ चुका हूँ। और अब इस आवाज़ को ये लिंक जो होती है वो भी पहचान लेती है और वो बोलती है कि ये तो फी फैन है। और इतना बोलने के बाद वो ये चैन से बोलती है कि मास्टर ये पर्सन जो है वो यून चाइबी के मास्टर का बेटा है। और मुझे लगता है कि यहाँ पर उसके बीच में थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो हो गई है, तो इसीलिए प्लीज़ मुझे इसे क्लियर करने दो। जो सुनकर ये चैन जो होता है वो भी ये लिंक को वहाँ से बाहर जाने की परमिशन दे देता है। जो सुनने के बाद अब ये लिंक भी बाहर आ जाती है, जिसे देखने के बाद फी फैन जो होता है वो बोलता है कि ये लिंक चलो फाइनली तुम बाहर आ गई। और ये लिंक तुम्हें यहाँ पर टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। मुझे बताओ कि आखिर उस पर्सन ने यहाँ पर कौन सी टेक्निक का इस्तेमाल किया है और वो आखिर किस तरह से तुम्हें फोर्स कर रहा है, क्योंकि मेरे रहते हुए मैं उसे यहाँ पर किसी भी प्रकार की बेकार टेक्निकों का इस्तेमाल करने नहीं दूंगा। जो सुनते के साथ ही ये लिंक जो होती है वो फी फैन को समझाते हुए बोलती है कि फी फैन पक्का तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, क्योंकि उसने मेरे साथ में कुछ भी गलत नहीं किया। जो सुनते के साथ ही फी फैन जो होता है वो गुस्से में ये लिंक से बोलता है कि अगर तुम्हें उसने फोर्स नहीं किया तो फिर आखिर तुम उसकी मेड जो है वो कैसे बन सकती हो। क्या तुम भूल गई कि तुम्हें एक सेंटेंस हो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक सेंटेंस ऐसे ही किसी भिखारी की मेड बन जाए। जो सुनते के साथ ही ये लिंक जो होती है वो से बोलती है कि नहीं तुम गलत समझ रहे हो, उन्होंने मुझे किसी भी प्रकार से जो है वो फोर्स नहीं किया, मैं अपनी मर्जी से उन्हें फॉलो कर रही हूँ। और दूसरी बात यहाँ पर मुझे मेरे नाम से मत बुलाओ, नहीं तो मास्टर जो है वो थोड़ा गलत समझ लेंगे। जो सुनते के साथ ही जो फी फैन होता है उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि मुझे तुम्हारी बात के ऊपर बिल्कुल भी यकीन नहीं है। पक्का उस पर्सन ने तुम्हें इस चीज़ के लिए भी फोर्स किया होगा कि तुम किसी को भी सच्चाई जो है वो नहीं बताओगी। और इतना बोलते के साथ ही फी फैन जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम बास्टर्ड विलन कहेंगे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपनी ट्रिकों का इस्तेमाल कर कर मेरी ये लिंक को अपने जाल में फंसाने की। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें मार दूंगा। जो सुनते के साथ ही ये लिंक जो होती है वो अपनी स्वॉर्ड को निकाल लेती है और अपनी स्वॉर्ड को निकाल कर उसकी तरफ पॉइंट करते हुए उसे बोलती है कि मैंने तुम्हें कहा कि यहाँ पर मुझे मेरे नाम से मत पुकारो, नहीं तो मास्टर जो है वो यहाँ पर गलत समझ लेगी। मुझे मेरी बात को रिपीट करने पर मजबूर मत करो। और दूसरी बात, अगर तुम यहाँ पर मास्टर को चोट पहुँचाना चाहते हो तो उससे पहले तुम्हें यहाँ पर मुझसे होकर गुजरना होगा, क्योंकि जब तक मैं यहाँ पर हूँ मैं तुम्हें मास्टर को टच भी करने नहीं दूंगी। इसीलिए अगर तुम मास्टर तक पहुंचना चाहते हो तो उसके लिए पहले तुम्हें यहाँ पर मुझे हरा कर जब अंदर जाना होगा। और इतना बोलते ही ये लिंक जो होती है वो फी फैन के सामने आ जाती है।
जो देखकर रफ़ी फैन जो होता है वो येलिंग से कुछ बोलने ही वाला होता है, लेकिन तभी जो येलिंग होती है वो अपने अटैक को सीधे जो भी फैन होता है उसकी तरफ कर देती है। और अब यही पर ही हमारा आज का एपिसोड जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइज।